We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत ने पानी रोका तो ये पड़ोसी देश की बर्बादी की वजह बन सकता है। भारत के फैसले से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी डर समाने लगा है। बांग्लादेश में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि राजनीतिक संबंधों में गिरावट की स्थिति में भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से संकोच नहीं करेगा। अब सवाल ये कि बांग्लादेश को भारत पानी के जरिए कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बांग्लादेश पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा है कि बांग्लादेश भी बड़ा छटपटा रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। असल में भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के जल का बंटवारा था। ये संधि 1975 में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए थी, जिसका उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह के लिए पानी का प्रवाह बनाए रखना था। संधि 30 साल के लिए थी और 2026 में समाप्त होगी, जिसे आपसी सहमति से नवीनीकृत किया जा सकता है। फरक्का बैराज भारत में गंगा नदी पर बना है और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। गंगा जल बंटवारा संधि में पानी की उपलब्धता के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच जल का बंटवारा तय किया गया था। यदि पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों को 50-50% पानी मिलेगा। लेकिन अब बांग्लादेश को डर है कि कहीं भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है, अगर बांग्लादेश को रास्ते पर लाने के लिए कहीं गंगा जल संधि को भी रद्द कर दिया जाए तो उसकी आफत आ जाएगी। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि के नवीनीकरण का मुद्दा हाल के दिनों में कई मौकों पर दोनों देशों के बीच आधिकारिक वार्ता में शामिल रहा है। शेख हसीना की पिछले साल जून में भारत यात्रा के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। इसके कुछ समय बाद अगस्त 2024 में हुए विद्रोह के चलते हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा था। गौरतलब है कि पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर के आतंकियों द्वारा 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरे भारत में आक्रोश है। मोदी सरकार ने कहा है कि इस हमले में शामिल आतंकियों के साथ उनके आकाओं को उनकी कल्पना से बड़ी सजा देंगे। केंद्र सरकार ने शुरुआती कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल संधि को स्थगित भी कर दिया है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तान से एक हफ्ते के अंदर नई दिल्ली स्थित अपने हाई कमीशन से सभी डिफेंस एडवाइजर्स को भी वापस बुलाने के लिए कहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।